अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बायो एकेडमी। आज जो हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 9 है, द बायोडाइवर्सिटी चैप्टर नंबर 3, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे 5 किंगडम्स। जो 5 किंगडम हैं उसके हमने क्लासिफिकेशन पढ़ के आए थे कि कैसे-कैसे आए, किस-किस साइंटिस्ट्स ने दिए, उनके फीचर्स क्या थे। आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि पाँचों किंगडम क्या है, उनके अंदर के कौन-कौन से जानदार आते हैं, उनके कैरेक्टर्स क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास है किंगडम मोनेरा, ठीक है भाई? किंगडम मोनेरा जो कि पहला किंगडम है, जिनके अंदर हमारे पास सारे के सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं। वो जानदार जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस न हो, जो कि मैं पास्ट में आपको पढ़ा के आया हूँ पिछले वाले लेक्चर में, जिसका आप देखेंगे डीएनए ऐसा पड़ा होगा डायरेक्ट सेल के अंदर, और भी सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं उनका जो है मेम्ब्रेन नहीं होगा, जो इसके अंदर न्यूक्लियस होगा वो ट्रू नहीं होगा, ठीक है भाई? तो इसके अंदर वो जानदार आते हैं जिनके जो न्यूक्लियस ट्रू नहीं है, जो कि प्रोकैरियोट्स हैं। इसका एग्जांपल है हमारे पास बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। क्योंकि बैक्टीरिया यहाँ पे दिया गया है, बैक्टीरिया के कुछ फीचर्स दिए गए हैं कि ये इनका जो है क्रोमोसोम हो गया, ठीक है भाई? ये इसका पाइलस हो गया। उसके बाद ये इनका प्लाज्मिड डीएनए है, जो कि यहाँ पे साफ तो नहीं है दिखाया गया, बुक के अंदर ऐसा ही डायग्राम दिया गया है जो कि साफ नहीं है। उसके बाद राइबोसोम और इसके जो है बाहरी कैप्सूल है, ये ऊपर की जो इसके अंदर ऊपर जो ये है, ये इसकी कैप्सूल है, जो इसको कैप्सूल जो है प्रोटेक्ट करता है। उसके अंदर अंदर वाला ये जो है इसके सेल वाल है, सेल वाल। और ये जो दिए गए हैं ये इनके फ्लैजिलम है, फ्लैजिला, जिसको फ्लैजिला भी बोल सकते हैं। ये इनको मूवमेंट में हेल्प कराता है। और ये साइनोबैक्टीरिया है, ये एक जानदार नहीं है, ये कॉलोनी है, एक कॉलोनी है यूनिसेलुलर की। ये एक है, ये जो है यहाँ पे कॉलोनी बना के रहते हैं, जो कि हमारे पास है साइनोबैक्टीरिया। उसके बाद हमारे पास है सेकंड किंगडम। जितना बुक में दिया गया है वो सब मैंने लिखा है। मजीद डिटेल में जो है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में दिया गया है, यहाँ पे जो है जस्ट इनका ओवरव्यू बताया गया है, ठीक है भाई? यहाँ पे सेकंड नंबर पे हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा। ये क्या है? इसके अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोट रखे गए, जो कि पास्ट में लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था। वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोट हो। प्रोकैरियोट जस्ट किंगडम मोनेरा के अंदर है। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर वो जानदार हैं जो हमारे पास यूकैरियोट हो, मगर वो सारे के सारे यूनिसेलुलर हो, ठीक है भाई? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म हो, वो हमारे पास यूकैरियोट हो, वो होगा किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है भाई? इसके अंदर यीस्ट नहीं आता, यीस्ट भी यूनिसेलुलर है, लेकिन यीस्ट किंगडम फंजाई के अंदर आता है। उसके बाद हमारे पास यीस्ट के जो फीचर हैं यहाँ बताए गए हैं कि इनके अंदर बहुत फीचर्स हैं, एज अ प्लांट एज एनिमल, दोनों इसको जो है कंसीडर मिक्स फीचर्स हैं इसके अंदर। इसको जो है इसलिए एक अलग किंगडम में रखा गया, जो कि है हमारे पास किंगडम फंजाई के अंदर इसको रखा गया, ठीक है भाई? और जो है हमारे पास प्रोटिस्टा के अंदर बताया गया है कि मोस्ट प्रोटिस्ट आर aquatic। ये जितने भी प्रोटिस्टा हैं हमारे पास वो पानी के अंदर रहते हैं, प्रोटिस्ट aquatic, जो कि पानी के अंदर रहते हैं। इट इंक्लूड्स प्रोटोजोआ एंड यूनिसेलुलर algae। इनके अंदर हमारे पास एक तो प्रोटोजोआ आते हैं, जिसका हमारे पास एग्जांपल है पैरामेशियम। ये आपके पास एक डायग्राम है पैरामेशियम का, जो कि हमारे पास यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटोजोआ है। और उसके अलावा अल्जी है हमारे पास। अल्जी आप देखेंगे कि ग्रास लाइक होता है, ऐसे 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 ग्रास लाइक होता है, जो कि बुक में डायग्राम दिया गया है, जो मैं आपको स्क्रीन में शेयर करूंगा, ठीक है भाई? उसके बाद हमारे पास है किंगडम फंजाई। इट इंक्लूड्स ऑल मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक फंजाई। वो फंजाई जो हमारे पास मल्टी सेलुलर हो, लेकिन कौन से सेल के हो? हमारे पास यूकैरियोटिक सेल के, ठीक है भाई? दे हैव ए क्लोरोफिलस। इनके अंदर जो है क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल एक किस्म का पिगमेंट होता है, केमिकल होता है, जिसके जरिए जो है प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना जो है खाना खुद बनाते हैं फ्रॉम सनलाइट। इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है। ये हमारे पास है हेट्रोट्रॉफ्स, जो अपने खाना खुद नहीं बनाते हैं। लेकिन हेट्रोट्रॉफ्स कौन से टाइप के हैं? एब्जॉर्प्टिव। मैंने आपको बताया था, एक हेट्रोट्रॉफिक हमारे पास होते हैं इंजेस्टिव, दूसरे होते हैं एब्जॉर्प्टिव। इंजेस्टिव में ह्यूमन का और अदर एनिमल्स का एग्जांपल आता है, जो कि हमारे पास किंगडम एनिमेलिया के अंदर आते हैं। लेकिन जो फंजाई होते हैं वो हमारे पास एब्जॉर्प्टिव हैं, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा के आया था, ठीक है भाई? दे हैव सेल मेड अप ऑफ मेनली काइटिन। काइटिन एक किस्म का सब्सटेंस होता है जिनसे इनका सेल बना हुआ होता है। और उसके बाद बोथ द बॉडी कॉल्ड माइसिलियम। इनकी बॉडी को जो है माइसिलियम कहा जाता है, व्हिच इज मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। इनकी जो बॉडी आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल ये जो है इनकी बॉडी है, मशरूम एक एग्जांपल है फंजाई की, जिसकी बॉडी पूरी की पूरी बॉडी को हम कहेंगे कि भाई ये जो है हमारे पास माइसिलियम है, द बॉडी कॉल्ड माइसिलियम। जिनकी हम एक थ्रेड को निकाल के देखेंगे या एक स्ट्रक्चर को निकाल के देखेंगे तो उसको हम हाइफी का नाम देंगे, ठीक है? फॉर एग्जांपल ये एक जो है हमारे पास चीज है, फॉर एग्जांपल एक बाल बना हुआ है, इसको मैं देखूं तो ये थ्रेड से बना हुआ है, ऐसे 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 ऐसे।
तो हम इसको डिटेल में देखेंगे। मैं एक थ्रेड को बाहर निकाल के देखूं तो उसको मैं कहूँगा क्या, हाइफी। ठीक है भाई, ये इनका एग्जाम्पल दिया गया है मशरूम और मेकोर। ठीक है, इनका एग्जाम्पल है जो कि हमारे बुक में दिए गए हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं किंगडम एनिमलिया, एक किंगडम प्लांटी। ठीक है भाई, नंबर 4 पे हमारे पास आता है किंगडम प्लांटी। ठीक है भाई, किंगडम प्लांटी हमारे पास प्लांट्स हैं, वो प्लांट्स हैं जो मल्टीसेलुलर हों और जो यूकेरियोटिक हों। ठीक है भाई, यूनिसेलुलर हो गए और उनके बाद प्रोकैरियोट हो गए, जो कि एक ही किंगडम था, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम मोनिरा। सॉरी, किंगडम मोनिरा के बाद जितने भी थे हमारे पास, वो थे हमारे पास यूकेरियोटिक। और उनके बाद हमारे पास ये क्या है, सारे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस हैं, फोटोसिंथेटिक हैं, जो कि हमारे पास इनकी जो सेल वाल है वो मेनली सेल्यूलोज से बना हुआ होता है। ठीक है भाई, इनमें हमारे पास मल्टीसेलुलर अलगी आ जाते हैं। उसके बाद ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो है इनके एग्जांपल्स हैं। और इसके एग्जांपल जो फोटो है मैं आपको स्क्रीन में शेयर करता हूँ। और उसके बाद हमारे पास जो है किंगडम एनिमलिया आता है, जिसके अंदर ट्रू एनिमल्स आते हैं। इनके अंदर वो एनिमल्स आते हैं जो मल्टीसेलुलर हो और यूकेरियोट हो। ठीक है भाई, उनके अलावा वो हेट्रोट्रॉफ्स हों। कौन से हेट्रोट्रॉफ? इंजेस्टिव। मैंने आपको बताया दो टाइप्स होते हैं हेट्रोट्रॉफ के, एक होते हैं एब्जॉर्प्टिव और दूसरे होते हैं इंजेस्टिव। इंजेस्टिव वो होते हैं जो खाना अपने अंदर लेते हैं, उसके बाद जो है डाइजेस्ट करके उसको हजम करते हैं। ठीक है भाई, उनके बाद इनके अंदर जो है सेल वाल नहीं है, विदाउट सेल वाल। ठीक है, इट इंक्लूड्स ऑल वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ इनके अंदर नहीं आता, जो कि हमारे पास इनवर्टिब्रेट हो सकता है, लेकिन ये जो है किंगडम एनिमलिया में प्रोटोजोआ नहीं होते हैं। इनके अंदर सारे के सारे इनवर्टिब्रेट्स आते हैं, वो इनवर्टिब्रेट्स जो कि हमारे पास मल्टीसेलुलर हो और यूकेरियोटिक हो, जिनके अंदर सेल वाल मौजूद ना हो, वो करेक्टर इनमें हो जो हमारे पास एक एनिमल्स में हो। फॉर एग्जाम्पल वो इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ हो, ठीक है, मल्टीसेलुलर हो, यूकेरियोटिक हो, जिनके अंदर सेल वाल ना हो, उनको हम कंसीडर करेंगे एज अ एनिमल। वो इनवर्टिब्रेट हो चाहे वर्टिब्रेट हो। ठीक है, बैकबोन उनके पास हो या ना हो। इसके एग्जांपल्स में हम देखें तो हमारे पास बुक में दिया गया है स्टारफिश और किंगारू, जिनका मैं पिक्चर शेयर करूंगा स्क्रीन में। सो ये थे हमारे पास 5 किंगडम, और उसका हमारे पास एक चार्ट दिया गया है जो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। उसके बाद हमारे पास ये चार्ट्स दिए गए हैं जिसके अंदर हमारे पास करेक्टर्स बताए गए हैं 5 किंगडम्स की, जिसके अंदर हमारे हमको बताया गया है कि भाई इसके अंदर जो जितने भी जानदार हैं उनके करेक्टर्स क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है कि जो सेल टाइप है वो मोनेरा के अंदर कौन सा है, प्रोटिस्टा के अंदर कौन सा है, फंजाई के, प्लांटी के अंदर और एनिमला के अंदर। हमारे पास जो सेल का टाइप है मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोट है, बाकी सारे के सारे जितने भी हमारे पास किंगडम्स हैं उनके अंदर हमारे पास यूकैरियोटिक सेल का टाइप है ऑर्गेनिजम्स के अंदर। प्रोकैरियोट ओनली किंगडम है जिनके अंदर हमारे पास मोनेरा वो किंगडम है जिनके अंदर हमारे पास जस्ट प्रोकैरियोट आते हैं, बाकी सारे के सारे किंगडम हमारे पास यूकैरियोटिक हैं। और उसके बाद जो सेल वाल है वो बताया गया है। सेल वाल जो यहाँ पे बना हुआ है किंगडम मोनेरा के अंदर, वो बना हुआ है हमारे पास पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड या सेलुलोज का। ठीक है, यहाँ पे जो बताया गया है। उसके बाद हमारे पास जो प्रोटिस्टा के अंदर सेल वाल है वो जो है प्रेजेंट इन सम, किसके अंदर है किसी के अंदर नहीं है हमारे पास। और जो फंजाई के अंदर है प्रेजेंट विदाउट सेलुलोज, इसके अंदर जो है प्रेजेंट तो होता है सेल वाल, लेकिन हमारे पास सेलुलोज नहीं है। मैंने बताया था ना कि काइटिन का बना हुआ है, सेलुलोज का नहीं है। उसके बाद हमारे पास प्लांटी के अंदर सेलुलोज प्रेजेंट है, सेल वाल जो कि सेलुलोज से बना हुआ होता है, और एनिमल के अंदर हमारे पास सेल वाल एब्सेंट है। उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है वो यहाँ पे मोनेरा के अंदर एब्सेंट है, बाकी सारों के अंदर प्रेजेंट होता है। बॉडी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे जो है, जो सेलुलर विदाउट बॉन्डेड ऑर्गेनल्स, इसके जो अंदर सेल के अंदर हमारे पास जितनी भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है। ठीक है, वो डायरेक्ट सेल के अंदर पड़े हुए हैं, उनके अंदर जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट है, किसके अंदर, मोनेरा के अंदर। और उसके अलावा हमारे पास जितने भी किंगडम हैं उनके अंदर जो सेल उनके अंदर हमारे पास ऑर्गेनल मेम्ब्रेन जो है ऑर्गेनल्स हैं वो मेम्ब्रेन बॉर्डन है। ठीक है, इनके अंदर उसके बाद हमारे पास आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल्यूलर है, जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन फंजाई के अंदर है वो मल्टी सेलुलर है और लूज टिश्यू से बना हुआ है। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास जो प्लांटी के अंदर है वो हमारे पास टिश्यू और ऑर्गन से है। उसके बाद एनिमलिया के अंदर हमारे पास टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बने हुए हैं। जबकि मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें वो मोनेरा के अंदर हमारे पास ऑटोट्रॉफ भी होते हैं और हीटोट्रॉफ भी होते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा के अंदर हमारे पास ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और हेटरोट्रॉफ्स भी होते हैं। जबकि हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंजाई के अंदर हमारे पास जस्ट हीटरोट्रॉफ होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो
मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो प्लांटी के अंदर ऑटोट्रॉफ है। ये जो है फोटोसिंथेटिक होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। उनके बाद हमारे पास एनिमल किंगडम है। एनिमल किंगडम के अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेटरोट्रॉफिक है। ठीक है भाई। अब जो है हमारे पास 5 किंगडम हो गए। ठीक है भाई। तो अब जो वायरस है वो बचता है कि भाई वायरस को हम कहाँ पे रखें, क्यों भाई वायरस में ऐसा क्या है। तो साइंटिस्टों ने जवाब दिया कि भाई ये जो है हमारे पास नॉन सेलुलर है। नॉन सेलुलर है। हम किंगडमों की जब बात करते हैं कि किंगडम जो है हमारे पास यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, उनके अंदर तो सेल होता है, लेकिन जो वायरस है वो नॉन सेलुलर है। इसको हम कहाँ रखें, तो ये कन्फ्यूजन पैदा हो गया और जो वायरस है हमारे पास उसको इन्होंने अभी जो है बॉर्डर लाइन पे रखा। ठीक है। और यहाँ पे जो 9th की बायोलॉजी में इसको जो है जस्ट ऐसा बताया गया है कि इस किंगडम में नहीं रखा। तो एक सब इसका मकसद ही ऐसा होता है कि इसको जो है इन्होंने साइंटिस्टों ने किसी भी किंगडम में नहीं रखा। क्यों? क्योंकि ये नॉन सिल्वर है। अब यहाँ पे बताया गया है कि वायरस इज नॉन सिल्वर। ठीक है। वायरस जो है हमारे पास नॉन सिल्वर है, ऑब्लिगेट इंडोपैरासाइट है। अब जो ऑब्लिगेट इंडोपैरासाइट क्या है कि वो जानदार जो किसी जानदार के अंदर रहता हो, लिव इनसाइड द सेल ऑफ होस्ट। यहाँ पे लिखा गया है कि ये जो है हमारे पास किसी जानदार के सेल के अंदर रहता है। ठीक है। इट डज नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, किसी सेल से बना हुआ नहीं है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और मटेरियल, सॉरी, इसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियर मटेरियल है। वो क्या है? डीएनए और आरएनए है। ठीक है। इट इट हैज इट हैज प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड दैट इनक्लोज द न्यूक्लिक एसिड। अब क्या है, वायरस के पास एक किस्म का ऐसा स्ट्रक्चर है। ठीक है। एक एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं कैप्सिड। कैप्सिड। ठीक है भाई। कैप्सिड। अब कैप्सिड क्या है? एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। उसके अंदर हमारे पास जो होता है न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? हमारे पास डीएनए या आरएनए होता है, और एक जो है हमारे पास कैप्सिड होता है। ठीक है भाई, वायरस बन गया। तो वायरस के अंदर ये दो स्ट्रक्चर होते हैं। उसके बाद इट रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड होस्ट सेल। ये जो है हमारे पास किसी होस्ट सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस करता है, जो है अपनी आबादी बढ़ाता है। कहाँ पे? कोई भी प्लांट का सेल हो, एनिमल का सेल हो, जिसके अंदर वायरस रहता हो, उसके अंदर ये क्या करेगा? ये अपनी आबादी बढ़ाएगा और उस सेल को इन्फेक्ट करेगा, उसे नुकसान पहुंचाएगा। ड्यू टू नॉन सेलुलर नेचर इट कैन नॉट प्लेस इन एनी ऑफ द 5 किंगडम्स। इसको जो है सेल ना होने की वजह से, नॉन सेलुलर होने की वजह से इसको किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया। ठीक है। इट काज नंबर ऑफ डिजीजेज, जिसके अंदर हमारे पास प्लांट के अंदर टोबैको मोज़ेक डिजीज, जो कि प्लांट के पत्ते सफेद ऐसे पीले पड़ जाते हैं, धब्बे नमा हो जाते हैं। और उसके बाद एनिमल्स के अंदर लाइक कोल्ड, फ्लू, डेंगू, पोलियो, हेपेटाइटिस, एड्स वगैरह, जो कि बीमारियां काज कराता है वायरस। ठीक है भाई। तो ये हमारे पास जो वायरस है इसको पांचों किंगडम्स के अंदर नहीं रखा गया, और नीचे यहाँ पे लिखा गया है और इसका स्ट्रक्चर बताया गया है कि भाई ये कैसे होता है। स्ट्रक्चर इसका जस्ट एक हमारे पास दायरा होता है, जैसे मैं आपको बना के दिखाऊं। ऐसे गोल दायरा होता है, जो कि हमारे पास कैप्सूल या उसको कैप्सिड कहते हैं, जो कि प्रोटीन से बना हुआ होता है। और उसके अंदर जस्ट ऐसे डीएनए पड़ा हुआ होता है, जिसको न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, जो कि हमारे पास डीएनए बनाता है। ये क्या करता है? किसी भी सेल के अंदर चला जाता है और उसकी पूरी सिस्टम को हैक करके जो है अपनी उस सेल के ऑर्गेनल्स को यूज करके अपनी आबादी बढ़ाता है, और बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। उसके बाद उस सेल को ब्रस्ट करके उसके अंदर जो है पूरे इंसान के अंदर फैल जाता है, पूरे जानदार के अंदर फैल जाता है, और जो है बीमारी काज करता है। इसी तरह से वायरस काम करता है अपना। ठीक है। थैंक यू सो मच।